दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बोलते हैं या संख्या प्रणाली इसको बोलते हैं। किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो नंबर सिस्टम से होते हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो टोटल हमने 8 पार्ट्स की एक स्पेशल सीरीज तैयार की है, जिसकी सीरीज का पहला पार्ट है हम जानेंगे उसमें कि संख्याओं का वर्गीकरण जानेंगे कि संख्या किस टाइप से संख्याएं होती हैं, उनका क्या यूज है और उनको हम संख्याओं को समझना। सबसे जो बेसिक चीज है कि संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये संख्या किस टाइप की संख्या है। तो सबसे पहली संख्याओं में सबसे पहले जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि कोई भी काउंटिंग जो नॉर्मल हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, कोई भी काउंटिंग कोई भी गिनती 1 से लेके जहां तक हमें आती है वो सारे नंबर टोटल उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या भी नेचुरल नंबर ही हैं, लेकिन सिर्फ एक जीरो एक ऐसा अंक है, जीरो सिर्फ एक ऐसा अंक है कि जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे होल नंबर्स में आता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से, यानी कि होल नंबर में सिर्फ एक जीरो ऐड हो जाता है। उसके अलावा जो काउंटिंग है हमारी 1 से लेके जहां तक हम कह सकते हैं वो तमाम संख्याएं हम उनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। भाइयों, इसके बाद आती है जो संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। ऐसी कोई भी संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12 या जैसे आगे भी 256 2 8 9 4 इस टाइप की कोई भी संख्या जो संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है वह संख्या सम संख्या कहलाती है, या फिर इवन संख्या, हम इंग्लिश में इसको इवन संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कि विषम संख्याएं कौन सी हैं। ऐसी वो तमाम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वो ऐसी तमाम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो क्या बोलते हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। तो ऐसी वो तमाम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो तमाम संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो संख्याएं आती हैं अगली, उनको हम डिवाइड करते हैं भाज्य संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं में। भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 से और खुद से, यानी कि 1 से और खुद से के अलावा किसी एक और संख्या से डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 है, फॉर एग्जाम्पल 8 हो गया, 4 हो गया, 10 भी हो गया, 12 भी है, और आगे बहुत सारे ले सकते हैं आप, जैसे 16 हो गया, 18 हो गया। अब इसमें क्या है, देखो 4 खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से तो डिवाइड है ही। उसी तरीके से 8, जैसे 8 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से हो सकता है, 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या होंगी, ये सारी संख्याएं जो होंगी ये भाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं, इसके अलावा वो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं, या फिर हमको बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23। यानी कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर एक से डिवाइड होती हैं, उसके अलावा वो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम जो संख्याओं को डिवाइड करते हैं वो करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के साथ लिखी जाती हैं। जैसे 3/5 हो गई, 8/11 हो गया, या 2/5 हो गया। इस टाइप से जैसे कोई भी संख्या होगी तो वो उसको बोलेंगे हम कि ये परिमेय संख्या है। जैसे हम लिखते हैं, ये बार भी आपको पता होगा, इसके बारे में आगे समझाएंगे। तो इस टाइप से कोई भी संख्या है तो उनको क्या बोलेंगे हम? वो परिमेय संख्या है। लेकिन इसके बाद आती है कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? जैसे हो गई आपकी √2, √3, √5। ये इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्या का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पाई। आप पाई जब आगे मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम गोला की या शंकु की या वृत्त की क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं, उस कंडीशंस में पाई का क्या होती है, इसकी वैल्यू 22/7। तो ये जो संख्याएं होती हैं इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों, कुछ नंबर सिस्टम में संख्याओं से रिलेटेड कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो जितने भी नंबर है, टोटल प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से शुरू होती हैं? 1 से लेके और जितनी आगे तक संख्याएं जाती है वो सब प्राकृतिक नंबर। वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं हैं। फिर जीरो, जीरो क्या है? पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर्स में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्याओं में यही अंतर है कि बस प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। उसी तरीका से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सब एकमात्र अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या है वो भी 2 है। और पहली विषम अभाज्य संख्या, जो पहली विषम अभाज्य संख्या है वो क्या है? 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आजकल क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में 2 ठीक होंगे या 3 ठीक होंगे या 1 गलत होगा। तो उस टाइप के जो सवाल आते हैं उनमें इस टाइप से, ये जो नंबर सिस्टम से जहां संख्याओं का वर्गीकरण से अगर कोई सवाल पुटअप होता है तो वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको आप नया अलग से नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों सवाल रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। अब इसमें आपको समझना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? अब 2 क्या है? 2 तो अभाज्य संख्या है, एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो क्या बचा इसमें? सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि जो डिवाइडेबल हो, तो वो क्या है? 4 होगी। यानी कि ऑप्शन हमारा बी ठीक है। दोस्तों, ये एक सवाल आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2019 में, ये सवाल आया है और इस सवाल में ये पूछा गया है कि
3 प्लस 2 अंडर 5 1 होगी। तो हमने जो जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये चीज नोट किया था कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर होगी, उस टाइप की कोई भी संख्या होगी तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √5 है, तो √5 है यानी कि इसका मतलब है कि ये जो संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्याओं की क्या पहचान होती है, कोई भी संख्या जो अंडर में है, √2, √3 और √5, इस टाइप से कोई भी संख्या होगी तब वो अपरिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्याओं की हमने जैसे समझा था, कोई भी संख्या 2/3 होगी, 4/5 होगा या 6/7 है, इस टाइप से कोई भी संख्या होगी तो वो परिमेय संख्या होगी। और प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हो, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या हो वो टोटल प्राकृतिक संख्या होंगी। और पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, 0 इंक्लूड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम क्लोज करते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।